इसे तौफीक बख्श के कमाल करे, इसे तेरे कलाम को पेश करे और आज तेरे कलाम के वसीला से जिंदगियों पर तेरा छलाल सैर हो, तेरे अजीम नाम में आमीन। वक्त है बात की वास्ते से हमारे पास जो कुछ बात ने किया है उसके मसीह यस्सु का फजल, वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है, हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। आज जो हम सीखना चाहते हैं, कुछ लोगों ने टाइटल तो देख लिया है, तो टाइटल ये है निकोदेमस से यीशु मसीह क्या कहता है। बोलेंगे निकोदेमस से आज हमने क्या सीखना है जी? यीशु मसीह को क्या कहता है। ये यूहन्ना की अंजील में दो आदमों की डिबेट है, यीशु की और निकोदेमस की। किस किस ने ये पढ़ी हुई है जी? और मैं चाहता हूं इसको जरा पढ़ लें तो फिर इस पर डिस्कस करते हैं जी। तीसरे बाब की पहली आयत से ये 11वीं आयत तक है जी, 12वीं और 11वीं आयत तक है जी। जरा इसको पढ़ दे जी। एक मिनट दे दो भाई, फिर इसको क्लिक कर दो। यूहन्ना की अंजील उसका बाब नंबर 3 और आयत नंबर 1। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार अपनी रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? जब वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताजुब ना कर, मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है, और तू उसकी आवाज़ सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इस्राएल का उस्ताद होकर सब इन बातों को नहीं जानता। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसी की गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। आमीन। सब तशरीफ रखेंगे जी। हमने पूरी कहानी को पढ़ा, हमने अब आपका मेमोरी टेस्ट भी है साथ साथ। किस किस को याद है? जिन्होंने तो रट्टे लगाए हैं उनको तो याद रहेगा, और जिन्होंने नहीं, मैंने तो इस बात पूरी स्टोरी का रट्टा लगाया हुआ है ना जी, आपको सिखाने के लिए। पहली बात, ये यहूदियों का उस्ताद है और सरदार भी है। इसके पास रोज जरा इसकी को कम कर दे, कितनी दफा क्या कंधे करके जाया जी। यहूदियों का सरदार था और इसके पास एक मकाशफा है। क्या मकाशफा है इसके पास? इसके पास जो मकाशफा है वो ये है, खुदा यीशु के साथ है। किसके साथ? यीशु के साथ। कौन है? खुदा। जब खुदा यीशु के साथ है तो यीशु क्या करता है जी? मौजज़े। इसके पास क्या मकाशफा है? यीशु मौजज़े कैसे करता है? खुदा इसके साथ है। इसका मतलब जो सरदार है
उसकी रियाया के पास भी ये ईमान होगा। भाई यस्सु मौजे कैसे करता है? खुदा यस्सु के साथ है। कौन साथ है? अगर आपके पास भी ये मकाशफा है तो ये काफी नहीं है जी। ये तो जो यस्सु को कबूल नहीं करता उसके पास भी मकाशफा है। क्या मकाशफा है उसके पास? यस्सु क्या करता है जी? मौजज़े। और ये मकाशफा शरीयत के लीडर के पास है, ये उनके उस्ताद के पास है। क्या मकाशफा? भाई यस्सु इसके, खुदा इसके साथ है। ये मकाशफा किसके पास है? निकोदेमुस के। अब सोचने वाली बात, जो आपने कहानी में पढ़ा वो रात के पहर में आया है। कहाँ आया जी? रात को क्यों आया? लोगों का ख्याल था, और लोग पादरी से बयान भी करते हैं, पादरी बड़े अजीम लोग होते हैं, वो इनको ऐसे बयान करते हैं भाई ये लोगों से डरता था, इसलिए क्योंकि उस दौर के लोग यस्सु को कुछ समझते नहीं थे, और ना यस्सु के शागिर्दों को, क्योंकि यस्सु तो प्राइमरी पढ़ा हुआ था ना, जो हैकल में तालीम या यहूदी तालीम देते थे, और ये सरदार था, यहूदियों का उस्ताद था। किसका उस्ताद था जी? यहूदियों का। तो सोच रहा था, लोग ख्याल बयान करते हैं भाई लोगों से डरते हुए कहाँ गया जी? खुदा यस्सु के पास। कौन? निकोदेमुस। लोगों से डरता हुआ कब गया जी? रात को। मेरा ख्याल ये है, ये भी हो सकता रात का टाइम ऐसा है डिस्कस में कोई खराबी ना हो सके, अच्छा मौजू है, रात को सुकून से डिस्कस करूंगा। फिर मेरा ये भी ख्याल है भाई उसे रात नींद नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंदगी का कलाम सुना है उसके अंदर से। लिखा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, जिंदगी देने वाला कलाम, असर दिखाने वाला कलाम जब उसके कानों में आया तो रात को उसे नींद, उसी रात वो, उसी घड़ी वो, उसी पल वो, उसी पहर वो यीशु के पास आ गया है। और उसके नाम का मैनी है, निकोदेमुस के नाम का मैनी क्या है? चलो बता दे आप। वाम पर, कलीसिया पर, लोगों पर, आदमियों पर फाते होना। जहन में ये है मैं लोगों पर फाते हो जाता हूं, मैं लोगों को फाते बना लेता हूं, मैं उन पर गालिब आ जाता हूं, मेरी डिबेट कामयाब होती है, मैं डिबेट कर कर जीत जाता हूं। अब रात को आ गया है, अब क्या कहता है? कहता है मैं जानता हूं है रब्बी, हम तो मुराद हमारी रियाया भी, सिर्फ पढ़ते हैं ए रब्बी हम जानते हैं, मैं भी जानता हूं और मेरी रियाया भी जानती है। मैं भी जानता हूं तो यहूदी भी जानते हैं, मैं नहीं लिखा, हम सभी सरदार जानते हैं, सरदार काहिन भी जानते हैं, काहिन भी जानते हैं, रियाया भी जानती है। वही तू खुदा की तरफ से, इसे कैसे पता चल गया भाई ये खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है? क्योंकि ये पहले कह चुका है। क्या? वो आदमी क्यों? जो मुझसे तू करता है, इनके पास यह मकाशवा था, जिस बात पर मेरा जोर है। हाँ, बनी इसराइल जितने मौजे किसने देखे? कोई है बनी इसराइल जितने मौजे देखे? हम तो हीटर सेकते हैं ना जी, सर्दी होती है तो ऐसा ही है ना जी, 2-2 हीटर, 3-3 हीटर, 2-2 कोट। बनी इसराइल ऐसे नहीं करते थे जब बियाबान में थे। आग बनकर खुदा उनके आगे आगे चलता था, आग बनकर। तो जो आग अगे नाल नाल चलनी है तो सर्दी लगेगी जी, हीटर की जरूरत पएगी नहीं। इंज दा मौजा किने वेख्या? आसमानी अग अगे के चले ते गर्मियां च बादल बनकर
साथ साथ जिलत भी खराब ना हो, छाइयां भी ना पैण, रंग भी काला ना होवे गर्मी ते सर्दी नाल। इंज नाल रहिंदा सी, कपड़े भी नहीं सी फटदे ते जुत्तियां भी नहीं सी फट टुटदियां। 40 साल तक ना जुत्तियां टुटियां, साडू जुत्ती कपड़े की फिक्र ही खाई जान दी। 3 तवारां तो मेरा यही मजमून है, सी जान छड्ड दईए। सानू केड़ी चीज़ खाई जान दी, की खावांगे की पीवांगे, उन्हां दियां ना टुटदियां पियां। ये मकाशफा उनके पास है। अगर कोई कहे मैं यस्सु को जानता हूं, यस्सु मौजज़े करता है, बनी इसराइल जितना मकाशफा हमारे पास है। ये तो जो यस्सु को कबूल नहीं करते उनके पास भी है। अगर कोई कहे यस्सु मसीह खुदा का बेटा है, ये तो बदरूहें भी जानती है। अगर कोई ये ना समझ सके या ये ना जान सके भाई यस्सु मसीह कौन है जी, खुदा का, जो कोई ना समझ सके तो समझ ले वो कितना गुनाह है। वो बदरू से भी बदतर है। कामरान भाई, किससे बदतर है जी? क्योंकि बदरू कहती है, क्या कहती है? तू कद्दूस है, तू खुदा ताला का बेटा है। और बदरू ये भी जानती है हमें वक्त से पहले अजाब में ना डालना। भाई ये क्या पहचान है हमारे पास मसीह की? ये जानती है ये वक्त से पहले अजाब में भी डाल सकता। रिक्वेस्ट कर रही है, रिक्वेस्ट कर कर कह रही है मुझे सूरों में भेज दे। पूरा लश्कर ही कहता सूरां च भेज दे। सोचने वाली गल है, इंसान च इंसान च 2000 बदरू है। किन्नी जी? एक च किड्डी कैपेसिटी है जी? लश्कर है ना पूरा, लश्कर में बहुत ज्यादा, 2000 कह लो, 3 कह लो, लश्कर जी होया। ते सूरां च किन्नियां सी? हैं किरण कितनी? एक एक आ गई। तो उन्होंने कहा बदरू रख के असी नहीं जिन्हें डुब के मर जाना है। वो सारियां डुब गए सूर। अब ये कोई बात नहीं है, कोई मकाशफा आपके पास इतना बड़ा नहीं है। यस्सु मौजज़े करता है, यस्सु बदरूहें निकालता है, यस्सु कोड़ी साफ कर, कोड़ियों को ठीक करता है, यस्सु पानियों पर चलता है। ये पानी तो चलता है, तो उन्होंने केड़ा मौजज़ा देखा? पिछे दुश्मन गोली लैके आया है, तलवारां लैके आया है, तीर लैके आया है, रत लैके आया है। अगे की है जी? दरिया। ते पानी की हो गया जी? ये तो मकाशफा के पास था, उसके पास ये मकाशफा था भाई मौजज़े यस्सु क्यों करता है, खुदा इसके। ये आपके इस्लाम के पास वो भी कहते हैं अल्लाह ने उसे ताकत दी। मेरे पास मुकाशफा फ़र्क है, आपके पास फ़र्क होना चाहिए। मैं कहता हूँ यस्सु मसीह खुदा। यस्सु मसीह क्या है जी? खुदा है। आप क्या कहते हैं? आपका क्या ईमान है? आपका क्या कीदा है? यस्सु बशर भी है और इंसान भी है। बशर अजली, कामल बशर और कामल खुदा। हाफ खुदा नहीं, पूरा खुदा, सारी अलूहियत का मालिक, सारी अलूहियत उसमें सकूनत करती है, इसलिए वो मौजज़े करता था। अलूहियत उसमें सकूनत करती थी। ये मकाशफा नहीं होना चाहिए भाई खुदा उसके साथ था। भाई वो खुदा था और खुदा है, रहेगा, और वो बशर भी है। अलूहियत बशरियत के एतबार से वो बशर है, अलूहियत के एतबार से वो खुदा है। अलूहियत के एतबार से क्या है? वो खुदा। तो निकोदेमुस के पास ये मकाशफा था, क्या भाई मौजज़े होना, ये खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। ये आम यूनिवर्सिटी से तालीम नहीं इसने पाई, निकोदेमुस जानता है, किसी आम यहूदी से तालीम नहीं पाई, बल्कि ये तो खुदा से टीचर बनकर आया है। खुदा ने उसे टीचर बनाकर भेजा है। खुदा उसे टीचर बनाएगा जो खुदा से तालीम पाएगा। पुराने अहदनामा में भी तालीम है और नए अहदनामा में भी। तो जो संडे स्कूल नहीं आते, जो चर्च से तालीम नहीं पाते, जो चर्च से क्लास नहीं लेते, वो खुदा वाले टीचर भी नहीं बनेंगे।
अब यीशु इसे क्या देना चाहता है, क्या मुकाशफा देना चाहता है? इससे बढ़कर मौजों से, अगर आपके पास ये मुकाशफा है यीशु मौजे करता है तो ठीक है, इससे बढ़कर मुकाशफा यीशु देना चाह रहा है। ये तो बनी इस्राएल के पास भी है, ये तो गैर कौमों के पास भी है, वो जानते हैं यीशु मौजज़े करता है। अगर आप भी यहाँ तक कि यीशु को जानते हैं, यीशु मौजज़े करता है, यीशु बदरूहें निकालता है, यीशु मुर्दे जिंदा करता है, यीशु मट्टी का परिंदा बना देता है, यीशु मट्टी से आंखें ठीक कर देता है, यीशु आंखें ठीक कर देता है, यीशु लंगड़ों को चला देता है, यीशु 30 साल के बीमार को ठीक कर देता है, 12 साल के बीमार को ठीक कर देता है, मुर्दे को जिंदा कर देता है, पानी पर चलता है, पानी पर चलाता है। ये काफ़ी नहीं है जी, ये जानना काफ़ी नहीं। ये तो यहूदी भी जानते हैं जो यीशु को कबूल नहीं करते, जिन्होंने नहीं किया। ये निकोदेमस भी जानता है जो यीशु को कबूल, तो आपने किसको कबूल किया? तो आपका तो मुकाशफा इससे बढ़कर होना चाहिए भाई, हो या नहीं? होना चाहिए या नहीं? ज़रा बोलेंगे तो फिर क्या होना चाहिए जी? इससे बढ़कर की होना चाहिए पहचान, इदा मुकाशफा, बढ़कर मुकाशफा जो निकोदेमस को दिया वो ये कहा, चौथी आयत, जी। यीशु ने जवाब उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। हाँ, एडा खुश नहीं होया अही मौजे करी तो कोई गवाही दे तो जरा थोड़ा जिहा फुल दे भी ना भाई गवाहियां होने, अच्छी गल है, गवाही देनी चाहिए ते खुश होने। तो यीशु ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ तू मौजे करदा है, खुदा तेरे नाले खुश नहीं हो रहा, ਉਹਨੂੰ फर्क गल दस रहा है बई तू, अगर मैं सच सच कहता हूँ, मेरी बात मान, तूने इतनी स्टडी की, तूने इतनी किताबें पढ़ी, तूने शरीयत को रट्टा लगाया, तूने शरीयत को जाना, तुझे शरीयत की सारी पहचान है, तू शरीयत की सारी तालीम देता है, आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए मैं तुझे एक नया मुकाशफा देता हूं, मैं तुझे एक बात बताता हूं, नए सिरे से पैदा हो जा। परेशान हो गया है भाई, मेरी समझ ते गल ही कोई नहीं भाई, नवे सिरे तो पैदा हो जा। हैरान हो गया, परेशान हो गया, हैरान हो के कहने लगा ये किवें हो सकता है, ये किंज हो सकता है भाई आदमी बूढ़ा हो जी गया, ਇਹਦਾ मतलब है तलीम देंदे दा तजर्बाकार वा, जवान नहीं, यंग मैन नहीं, ओल्ड मैन नहीं, ओल्ड ज़्यादा उम्र है, बुजुर्ग है, सरदार बुजुर्ग है, टीचर बुजुर्ग हो गया शरीयत दा, ते मुकाशफा नहीं हासिल होया। ये ना होए असी भी मसीहत च बुढ़े हो जाइए ते सानू पता ही ना चले बई नवे सिरे तो पैदा होना ते आसमान दी बादशाही च जाना। नवे सिरे तो पैदा होके किताबे मुकद्दस का माहर है, किताबे मुकद्दस को अच्छे तरीके से जानता है, किताबे मुकद्दस का ग्रामर भी जानता है, आसमान दी बादशाही च दाखिल नहीं होते। वो किस तरह होना है जी? नए सिरे से पैदा होकर। कहता आदमी जब बूढ़ा हो जाए तो फिर मां के पेट में जाए? यीशु ने कहा नहीं, रूह और पानी से। कैसे जी? पानी और पानी से मुराद है कलाम और रूह से मुराद है खुदा। पानी से मुराद क्या है जी? यहाँ कुछ लोग कहते हैं जी ये बपतिस्मे की बात, और यहाँ पानी के बपतिस्मे की बात नहीं, ये तो रस्म है, ये तो होनी चाहिए, यहाँ नहीं आई। यहाँ पानी से मुराद है कलाम, लिखा है इसे कलाम से पाक कर, कलाम से गुस्ल दे। कलाम से क्या कर जी? पूरा ही नवा दिता जाए। कादे नाल जी? कलाम से। कलाम नाल डिप कर दिता जाए, कलाम नाल धो दिता जाए, ते रूह तो पैदा कर दिता जाए, खुदा तो पैदा कर छड़िया जाए। खुदा तो पैदा करने वास्ते तीन चीज़ों कट करना पेगा जी। किनिया चीज़ों जी? किनिया चीज़ां जी भाई? जरा तीन उंगलां फड़ लो। पहली उंगल फड़ो जी, खून से नहीं, नवे सिरे तो पैदा होने वास्ते खून तो
खून तो नहीं ते तुसी खून तो जो नवे सिरे तो पैदा होए बोले जी हवाला ना पढ़ लिए तुसी आओ भाई जी जरा हवाला पढ़ के कहते यूहन्ना दी इंजील पहला बाब दी 12वीं आयत जी यूहन्ना दी इंजील जल्दी जल्दी नहीं तो मैं फिर जुबान नहीं करी जाना जे नहीं देर लगो पहले बाब दी 12वीं आयत उन पर ये दावा किया गया कि वो अपनी बल्कि तुम्हारी आपने हवाला ही गलत निकाला हुआ है मेरे भाई यूहन्ना दी इंजील गौर दे नाल सुनिया करो ना हाँ जल्दी करा करो टाइम तो फिर जी जितनों ने उसे यहाँ से जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं जी आगे भी वो ना खून रोक कर वो खून से नहीं अगर आप खून से नहीं तो आप भट्टी भी नहीं है आप सोतरे भी नहीं है क्योंकि आप तो खून से नहीं है क्या ख्याल है? आप तो खून से नहीं है मुकाशफा ये जी बुआ जी कह रही मेरी जात ना रही उसकी और भाई आप खून से नहीं खून को कट करो किवें कट करिए खून नू खून दे ते रोने ही नहीं मुकदे होवे नवे सिरे तो पैदा ते रोना कादा ते बाइबल क्या कहती खून को क्या करो जी कट वो खून से नहीं खून को कट करो कट किया है आप नए सिरे से ये मुकाशफा देना चाह रहा है भाई आप खून से नहीं क्या कहते हो कबूल करते हो या नहीं जितनों ने कबूल किया वो फर्जंद है वो नए सिरे से पैदा आपने कबूल किया भाई मैं खून से नहीं इकरार करेंगे मुंह से ईमान दिल से इकरार तो फिर इकरार क्या करेंगे मैं खून से आगे भी दूसरी ना जिस्म की ख्वाहिश से ना जिस्म की ख्वाहिश से जिस्म की अब देखो ना ख्वाहिश थी ना मेरा पुत्र होवे है ना किड्डा सोहना जिहा है ना ए जिस्म की ख्वाहिश ना कहंदा नहीं तुसी नवे सिरे तो पैदा होए ते किहदे नाल जिस्म की ख्वाहिश भी वही खुद इंसान की मर्जी नहीं मेरा बेटा होवे या बेटी होवे ये तो जिस्म की ख्वाहिश ही नहीं इनू भी की करो जी कट करो कहते जिस्म की ख्वाहिश नू भी की करो जी कट करो वे मैं जिस्म की ख्वाहिश ना नवे सिरे तो पैदा नहीं है जिस्म की ख्वाहिश तो आगे ना इंसान के इरादा से ना इंसान के ये तालीम दे रहा है यसू निकोदेमुस को भाई ना तू जिस्म से जा सकता है आसमान की बादशाही च और ना खून से और ना इंसान के इरादा से ना इंसान की स्टडी से ना इंसान के इल्म से तू आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता इंसान के इरादा से नहीं है जी फिर किससे है जी वो खुदा से कैसे पैदा हुए जी खुदा से पैदा हुए किससे पैदा हुए जी खुदा से किससे पैदा हुए जी खुदा से पैदा होने के लिए हमें क्या चाहिए जी तुखम कौन सा गैर फानी पत्रस के खत में है तुम पत्रस पहला पत्रस जल्दी जल्दी पहला पत्रस जल्दी जल्दी निकाल ले जल्दी मैं चाह रहा ना हाईलाइट करो तुसी नवे सिरे तो पैदा होए आयत नंबर 23 जल्दी क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं तुम फानी तुखम से कलाम क्या कहता है तुम फानी तुखम से यसु ये कह रहा है भाई निकोदेमुस तू फानी तुखम से पैदा हुआ है और खोपड़ी घूम गई हुई ऐसे स्टडी फर्क है ऐसे तालीमी फर्क है ऐसे गल ही फर्क है ऐसे मुकाशफा ही फर्क है तो कह रहा क्यों कर हो सकता है
कहता माँ के पेट में फिर जाऊं, फिर पैदा हो जाऊं। यसु ने कहा नहीं, रूह से हो पैदा। माँ के पेट से कट, बाप के खून से कट, बाप के तुखम से कट, इंसान के इरादे से कट, बाप के इरादे से कट, बल्कि खुदा से, रूह से, तुम फानी तुखम से नहीं। ये सिर्फ यसु ने नहीं मुनादी की, रसूलों ने भी मुनादी की है। इसलिए हमें भी इसकी मुनादी करनी चाहिए, हम फानी तुखम से नहीं। जब हम नए से, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नए सिरे से पैदा हुआ है, नए सिरे से पैदा कलाम को कबूल कर कर, यस्सु को कबूल कर कर, फिर जब कलाम को कबूल किया जाए, यस्सु को कबूल किया जाए, फिर पानी का बपतिस्मा कबूल कर कर, फानी तुखम को कट कर कर, इंसान के इरादे को कट कर कर, कलाम से। बल्कि आगे क्या लिखा जी? तो गैर पानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुआ। कैसे जी? गैर फानी से। तुखम का निस्बत किसकी तरफ जाती है? तुखम की निस्बत किसकी तरफ होती है? तुखम जात की तरफ जाता है जी। तुखम किसकी तरफ जाता है जी? जात की तरफ। तुखम किसको पेश करता है? जात को पेश करता है। इसलिए पतरस ने दूसरे बाब में, पतरस दूसरा बाब, दूसरा पतरस पहला बाब चौथी आयत, नहायत कीमती बड़े वादे किए उस खराबी से छूट कर जी। दूसरा पतरस पहला बाब चौथी आयत, जिनके बारे उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उसकी खराबी से छूटकर जो बुरी ख्वाहिश के बब से है ज़ात इलाही में शरीक हो जाए। नहीं सही पढ़े, अब बैठ जाए। ज़ाते इलाही में, ज़ाते इलाही में कहाँ शरीक हो जाओ जी? ज़ाते इलाही में। तो फिर नए सिरे से पैदा, कलाम को कबूल करेंगे, यस्सु को कबूल करेंगे, तो ज़ाते इलाही में क्या हो जाएंगे? तो फिर गाएंगे मेरी ज़ात, गाइए गाइए बुलंद आवाज से, उसकी जात से आपकी जगह कौन सी है? कौन सी जगह है? खुदा दी जात दे विच रह के, भैन मेरी गल दी समझ आ रही तेन? किहदे विच वां तू दसो? जिस्म कुछ कर सकता है, बदरू कुछ कर सकती है, बीमारी कुछ कर सकती है, पहचानना पैना है, सारे मसले हल हो जाएंगे। रोने रोई जान दे चीज़ां, रोई जान ने फलानियां चीज़ां, हम है कहाँ? जब भी फैसला करो तो कहाँ देखो, जब भी बात करो तो कहाँ देखो, जब भी कोई फेल हो तो कहाँ देखो। कैसे छूटोगे वादे से? वादा है आपके साथ, आप ज़ाते इलाही में शरीक कर दिए गए, क्योंकि आपने यस्सु को क्या किया है जी? कबूल। किसको कबूल किया है जी? यस्सु को कबूल किया। तो कहाँ शरीक हुए जी? ज़ाते इलाही से। ये यस्सु मसीह निकोदेमुस को कह रहा है, 10वीं आयत है जी, तू यहूदियों का 9 और 10 है। रसूल ने जवाब में उससे कहा, बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? तू बनी इस्राएल का क्या होकर और उस्ताद होकर इन बातों को? आलम आदमी इन बातों को जानता ही नहीं। भाई मैं जात में, कैसे खोपड़ी मानती नहीं, मैं खुदा की जात में मानती है जी। ये तो कबूल करने से होगा जी। बदन मानेगा जी? बदन को तो पहले ही कट कर दिया, बदन नहीं मानेगा। ये आपको ईमान इस बात पर खड़ा करेगा जी, भाई मैं उसकी जात में। क्या है जी? अपनी दुआ में ऐड कर ले, अपनी जिंदगी में ऐड कर ले, आपके होंठों पर यह बात रहे मैं कहाँ हूं। आप किसी चीज में नाकाम नहीं होंगे, नाकामी भाग जाएगी, कमजोरी भाग जाएगी, बीमारी भाग जाएगी।
क्या हो जी जुबान पर? मैं खुदा की ए फिक्र ही खाई जाती है। इन्नी फिक्र खाधी है तो एक बीमारी लवा ली। केड़ी केड़ी जी? शुगर दी। मुंडा कहना शुगर दी लग जाती है ए फिक्र दे नाल। हुण टीका लाओ धुन्नी च, फिर जान छुटनी, या गोलियां खाओ। होर फिक्र करके की कर लिया यार तू? मेडिकल वाला बीपी की कर लिया जी? ते एक एक सबक है बई मैं ओदी जात च, मैं ओदी पैसे एडे यसू दे कोल भी कोई नहीं सी, है टैक्स देन जोगे कोई नहीं सी, सर धरन वास्ते जगह भी कोई नहीं, तो कोई एडा परेशान नहीं। पतरस नूं कहंदा जा यार मछली दे मूँह चों कढ लिया, तो किवें कढेगा? हुण पादरी नूं परेशान होना चाहिए? पैसे होण या ना होण, पता होना चाहिए पतरस नाल मछली दे मूँह चों पैसे किंज निकलदे। किसी नूं पता किंज निकलदे? नहीं पता पुत्तर? हाँ। मछली आ मुंह बंद कर जरा। हुण मछली का मूँह बंद खोलना किंज? मछली नूं तशबीह किहदे नाल दित्ती? इंसान दे नाल, है ना। हुण किंज कढना है? मछली का मूँह खोलना होवे ते थोड़ा जिहा आप ही खोल के पैसे कढ लो बाहर, ते अपने आप ही दे दिया करो, नहीं तो फिर उन्हें पतरस नूं भेजना ते इन्हां दा मूँह आई समझ या नहीं? दै यकी अपने आप ही दे दिया करो, नहीं तो फिर उन्हें मूँह घुट के इंज करना तो अखां भी बाहर आ जानियां ते किनू कहंदे मूँह भी खुल जाना मछली। तो बात ये है हमने क्या करना है जी? हम ज़ाते इलाही, ये मकाशफा हमारे पास होना चाहिए। दुआ करें मैं ज़ाते इलाही में हूँ, मेरे लिए इसका मकाशफा मिल जाए। इल्म ना रहे, आयते ना रहे, तलावते ना रहे, बल्कि उसका क्या मिल जाए? मकाशफा, उसका विजन मिल जाए, आपकी आंखों के सामने रहे मैं ज़ाते इलाही में हूँ, मैं उस ज़ात में हूँ। जब हम उस ज़ात में रहेंगे तो कहंदा उस्ताद हो गए, गल्लां नूं नहीं समझ सके, ये उस्ताद भी नहीं समझ सकते, ये आलम भी नहीं समझ सकते। ये कौन समझेगा? जेड़ा यीशु ते ईमान ले आएगा। आलम होना फर्क बात है, इल्म होना फर्क बात है, खुदा पर ईमान लाना फर्क बात है। इसलिए हम ज़ाते इलाही में क्या हो गए जी? शरीक। उसे क्या मकाशफा दिया? भाई नवे सिरे तो की हो जी, खुदा दी ज़ात तो की हो जा, शरीक हो जा खुदा दी ज़ात च। क्या जी? ज़ात च शरीक हो जा जी। ज़ात में तो जे बड़ा ही दिल करे गाना कढ़न तो फिर की कहोगे? मैं किथे हैं तो फिर दिल करेगा? सच्ची दसो, खुदा दे विच रह के ये जदों कढ़नियां है ना ओदी ज़ात चों, ते नशा करने नूं दिल करे तो फिर किथे सोचो, तो फिर दिल करेगा? तो जे बहुत सारियां टिक टुका बनाउण नूं दिल करे तो फिर की सोचना है? बहुत सारिया फिल्मां ड्रामे वेखण नूं दिल करे तो फिर मैं खुदा की ज़ात में, जान छुट जाएगी एक ही सबक दे नाल। तोबा कली ना नहीं, तोबा ठीक है, तोबा करदा ही रहिंदा, फिर करदा ही रहिंदा, फिर गुनाह कर देना, तोबा करदा रहिंदा, फिर गुनाह कर देना, रट्टा नहीं लाउंदा किहड़ी गल दा। मैं कित्थे हां जी? मैं खुदा की। इस मारे पौलुस रसूल ने भी मुनादी ये की है। क्या मुनादी की? सुनिए उसने मुनादी क्या की है। अब जो मसीह यस्सू में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। मसीह च रहन दा तरीका की है जी? ओदी ज़ात च, ते किस तरह होए ज़ात च शरीक? अलोहियत यस्सु मसीह, ठीक है जी। सुनो, बदन, बोलो बदन, और नफ्से नातका, बोलो बदन और नफ्से नातका मिलकर इंसान होता है। फिर सुनिए, पीछे वाले सुने, जरा पीछे वाले सुने। सुनना है, वेख लो पूरी लैन बोल छड़ी। उस बंदे ने 4 सदियां लाइया तो 4 बारी अपने शहर चो उन्होंने जिला वतन किया, तो कई ने सुनी ही नहीं गल। ये जी गल मैं जी कर रहा ना, उन्होंने 4 बारी मुल्क चो बाहर कढ़िया गया, तो बड़े जुल्म वो होए अपना सीस ना। अब सुनिए, आपने बोलना है साथ, बदन
और नफ्स नातका, इंसानियत और नफ्स नातका मिलकर इंसान होता है। मिलकर क्या होता है? खुदा और इंसान मिलकर मसीह होता है। ऐसे आप मसीह बने हैं जी, ऐसे आप ज़ात में शरीक किए गए। नहीं समझ आई समझ या नहीं? इंसान ते खुदा मिलया ते रूहानी है। मैंने तुम्हारे लिए दुआ की, तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि आप उस विजन को देख सको। आप देखो अपने आप को, इन आंखों से नहीं देखा जाएगा जी, इन आंखों दे नाल ही होना है। केड़े कपड़े पाउणे आ, केड़ी जुत्ती खानी है, पाउणी है जी, ते केड़ी चीज खानी है। इन्हां चीज़ां दी फिक्र च है ना, की खाना है ते की पीना है ते की पाउणा है ते की पहनना है। इचों बाहर निकलना पैना है। ऐ अखां ने यही वहाउणा है जी, ऐस माइंड ने भी यही वहाउणा है। ते जे ओहदा माइंड लेना है, ओहदी गल लेनी, तो फिर रट्टा लाउणा पैना केड़ी गल दा। अब मूँह ते रहे गल, हमें मसीह की अकल है। खुदा का बेटा आ गया, उसने हमें समझ बख्शी ताकि इन बातों को समझ सके। भाई इन बातों को समझना है हमने। भाई मैं ज़ात में शरीक हुआ, खुदा ने मुझे अपनी ज़ात में शरीक कर लिया मसीह के सवब से। ये मकाशफा वो निकोदीमस को दे रहा है। ये मकाशफा निकोदीमस को दे रहा है। क्या मकाशफा दे रहा है जी? नए सिरे से पैदा होना क्या है? उसकी ज़ात में शरीक होना, उसकी ज़ात में शरीक होना। तो आप सब नए सिरे से पैदा हुए या नहीं? कैसे हुए हैं? कलाम को, गैर फानी तुखम से। कैसे जी? कलाम को कबूल कर कर, कलाम बनाने वाले को, आलम बनाने वाले को, ज़माने बनाने वाले को, ज़मानों से पहले वाले को, ज़माने जिससे शुरू हुए उसे कबूल किया। उसे क्या किया जी? कबूल किया। तो ये मकाशफा दे रहा था। ये काफ़ी नहीं मकाशफा आपके पास यसु मौज़े करता है, इससे बढ़कर हमने सोचना है। वो हमें ज़ाते इलाही में शरीक करता है। सिर्फ शफाई नहीं देता बल्कि ज़ाते इलाही में शरीक कर देता है। आमीन। ये उसकी आला मोहब्बत है। खुदा आपको बरकत दे।